आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिनका नाम तो दाऊद है, लेकिन रांझा राजा कर्दी के किरदार भोला में बिल्कुल डूब ही गए हैं। तू मुझे इतने गौर से क्यों देख रही है? मुझे पहला इन्हें ना मार। वहाँ बट मुझे से मेरे मुमताज में कब शुई हो, तू बन जाना मेरी दुल्हन। आए बजे आ जाएगा, मुझे आए बजे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक बहुत ही कमाल के कलाकार, अदाकार, बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट से जिनका नाम तो दाऊद है, लेकिन इनके पसंदीदा अदाकार इमरान अशरफ हैं और उनसे इनकी मोहब्बत की इंतहा इस कदर है कि ये उनके एक ड्रामा रांझा राजा कर्दी के किरदार भोला में बिल्कुल डूब ही गए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस किरदार ने इनको कितना घायल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा भोला, मुझे ये बताओ आपको इमरान अशरफ ही क्यों पसंद है? वो उसकी एक्टिंग जो उसने बड़ी कमाल की है। वो जो भी कैरेक्टर करता है वो बड़ा मजे का करता है, इस वजह से मुझे बड़ा पसंद है वो। कितने ड्रामास देखे हैं आपने उसके? मैंने उसके तकरीबन 4 ड्रामे देखे हैं। मेरा फेवरेट एक्टर है वो मेरा। क्या करते हो आप? स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और उसके अलावा हमरा से एक्टिंग भी कर रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत मुझे से मेरे मुमताज में कब हुई है, उसके अलावा किसी से नहीं हुई। उसमें ऐसी क्या खास बात जो तुम में नहीं है? अच्छा मुझे ये बताओ कि मुमताज आपको मिल गई कि नहीं? नहीं। लो भला वो कैसे मिलेगी? वो तो शरकत में यूं करके बैठी रहती है, मैं ही जाता हूँ उसको मिलने, वो नहीं आती है, वो नहीं मिलती किसी से। बस बोला उसका शान, उसका बोला उसका हीरो, हाँ जी, वो उसे मिलने जाता है। अच्छा मुझे बोला ये बताओ, आपको भूलने की भी बीमारी है? मैंने सुना है आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और टिकट देना भूल गए थे। बीमारी कोई नहीं है मुझे, जल कुकड़ी ना ऑटो वो तो बस मैं छो गया था ना, तो वो मैं भूल गया था। पैसे है थे मेरे पास लेकिन ना वो मैं छो गया था इस वजह से। अच्छा आपको भोला अगर मिल जाए आपकी रियल लाइफ में तो कैसे रिएक्ट करो? मैं जैसे मुमताज बेगम को देख के करता हूँ, आए बजे आ जाएगा, मुझे आए बजे करूँगा। फिर तो मैं उसको कहूँगा भाई जान मैंने तो ऐसा सेल्फी ले लिया और एक चाश दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। हाँ जी। बोले कभी जंज से पैसे लूटे? हाँ बड़ी दफ़ा लूटे हैं, लेकिन ना मैं पैसे किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन जो से लोग हैं ना, लोग वो मेरी जेब से निकाल लेते हैं, मुझसे छीन लेते हैं। एक दफ़ा बच्चों ने मुझे ठीपा मारा था और मैं ना खाना होने लगा था। बड़ा बचा था, लेकिन अगर तुम मेरी दिल भर जानू बन जाओगे ना तो मैं तुम्हें जंज के पैसे दे दूंगा। हाँ जी। ठीक है, जल्दी से किसी की जंज ढूंढते हैं फिर। बोले कभी वंडी की चीज़ खुद बांटी है और जो उसकी आवाज़ लगाते हैं वो आप कैसे लगाते? बालो कुड़ियो जी वल्डी दी ले जाओ। हाँ जी, बस ऐसे लगाता हूँ मैं। बोले आपका रुमाल की तरह जो आपने लटकाया होता। तू मुझे इतने गौर से क्यों देख रही है? मुझे पहला इन्हें ना मार। आई बड़ी मुझसे पूछने वाली मेरा रुमाल कितना, मेरा रुमाल मैं जहाँ मर्जी रखूँ, तुझे क्या लगे? आई बड़ी लाइनें मार, ये नीयत खराब हो रही है तेरी, जाके मजे कर। आई बड़ी ऊपर से डांट निकाल के दिखा रही है मुझे। मैं बोला हूँ सख्त लोंडा हूँ, मैं नहीं किसी की अड्डाओं पे मरता। हाँ जी, सिवाय मुमताज बेगम के। तो आज के साथ जाके क्यों नहीं रह लेते वहाँ? अम्मा ना मेरे पैरों में जंजीर बांध के ना मुझे घर बांध लेती है। वो कहती है तूने कहीं नहीं जाना। और वो जो से मेरी चच्ची है ना, चच्ची वो मेरी अम्मा को कहती है कि लो तेरे बोले को तो किसी ने लड़की नहीं देनी है, लेकिन तू बन जाना मेरी दुल्हन, बन जाना। भोले जैसी आप बातें कर रहे हो, आपको तो असल में किसी ने लड़की नहीं देनी। हेलो, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो इमरान अशरफ मेरा फेवरेट एक्टर है, इस वजह से मैं उनकी मेमोरी कर लेता हूँ। अरे बेहतरीन। चलें जी, अभी आ गए हैं अपनी असली हालत में। लगता है जो इनको करंट लगा हुआ था ना वो ये ख़त्म हो गया है। अच्छा मुझे ये बताओ दाऊद के ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आ गया आप में? एक्टिंग का कीड़ा पता नहीं
शुरू से मुझे बड़ी बुरी लगती थी ये फील्ड एक्टिंग की ना। तो मेरी मम्मा कहती होती थी मुझे कि ना मेरा ये बेटा जो उनसे ना मीडिया की तरफ जाएगा। तब मैं मम्मा को कहता था नहीं मम्मा जी बड़ी बुरी है ये ना बोला करो। लेकिन आहिस्ता 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 तब माँ तो फिर माँ ही होती है, माँ को पता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में चलना शुरू हो गया। कौन ले आया आपको इस फील्ड में? मेरा पैशन, मेरा जुनून। आपने कभी इसके लिए आगे इसका फ्यूचर देखा है? इमरान अशरफ को कभी ऐसा कोई सेंड किए हो वीडियो या फिर किसी और अदाकार की जानिब से कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया? इमरान अशरफ रिसेंटली मैंने पोस्ट की थी वीडियो करीबन 4 दिन पहले। तो इमरान अशरफ ने नोट भी किया उसको, कमेंट भी दिया और उसने प्रमोट भी की मेरी वीडियो। अरे वाह बेहतरीन। कहाँ पे प्रमोट की उन्होंने? इंस्टाग्राम पे उन्होंने आके कमेंट किया मेरी वीडियो के नीचे और उसके बाद उन्होंने मेरा शाउट आउट दिया। उसके अलावा फलक शबीर, मेरा फेवरेट सिंगर है फलक शबीर। उस गा भी लेते हैं? नहीं गा नहीं सकता। फलक शबीर के साथ भी काफ़ी 6 दफ़ा मुलाकात हुई है मेरी, ठीक है। उसमें से जो सी पहली मुलाकात थी वो मेरे लिए समझ लो कि एक जो सा मेरा ख्वाब था ना वो ही पूरा हुआ था। लोग उसके साथ सेल्फी लेने जा रहे थे, वो मेरे साथ उठ के सेल्फी उसने ली थी, तब मैं बड़ा खुश हुआ था। वाह माशाल्लाह। फ्यूचर में अपने इस पैशन को कहाँ देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं? मैं देखता ही हूँ और दुआ भी करता हूँ कि मैं किसी अच्छे मुकाम। ख्वाहिश जाहिर कर दें, हमारे नाजरीन आपकी ख्वाहिश सुनना चाहते हैं कि कोई मैसेज देना चाहते हैं आपके, अपने खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, उनको बताइए। मैं खुद को समझ ले कि जैसे इमरान अशरफ है ना, मैं खुद को इमरान अशरफ की जगह तो नहीं, खैर इमरान अशरफ जैसा देखना चाहता हूँ। जितनी उसमें आजिज़ी है, जितने वो यानी कि डाउन टू अर्थ पर्सन है, और ऐसे इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपको फेम मिल भी जाता है तो आपको आजिज़ रहना चाहिए। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि यार जब तुम फेमस हो जाओगे तो तुम हमें मुँह नहीं लगाओगे। ऐसी कोई बात नहीं होती, इंसान को आजिज़ रहना चाहिए। फेम भी वक्ती होता है, आज आपके पास है कल किसी और के पास है। इसलिए अल्लाह ताला से यही दुआ करो कि अगर आपको फेम मिल भी गया ना तो आप उसको कंटिन्यू करने की अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हिदायत दे कि आपके अंदर कभी तकब्बुर ना आए इस चीज़ का। आमीन। थैंक यू सो मच। दाऊद, हमारे साथ दाऊद मौजूद थे, ये बेहतरीन कलाकार है। इनकी एक्टिंग तो आपने देखी ली और इन्होंने इतने खूबसूरत मैसेज के साथ हमारे इस वीडियो का इख्तिताम किया है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।